6 चक्के का घोड़ा है और आजकल सब लोग यही खरीद रहे हैं। 10 चक्के लोग नहीं खरीदना चाहते। एक एक्सल में लगे हुए टायर्स का खर्चा, एक्सल की सर्विसिंग का खर्चा, और उसमें भाई अगर 6x4 कर लिया तो पीछे की तरफ एक प्रोपेलर शाफ्ट जा रही है और उसका भी खर्चा, मतलब खर्चे ज्यादा है। बट अगर जरूरत है तो 6x4 खरीदो। मैं 6x4 खरीदने मना नहीं करता, बट ये 6x2 नहीं, 6x4 नहीं, ये 4x2 घोड़ा है। मतलब सिर्फ पीछे वाले 2 टायर 2 हब्स में पावर आएगी और आगे वाले टायर्स तो सिर्फ स्टीयरिंग के लिए है। 4 चक्के जरूरी है। अब मैं आज अशोक लेलैंड के यहाँ पे आगे 55-25 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाले जो ट्रक है उनको स्पेशली मंगाया है और ये 6 सिलेंडर इंजन स्पेशली ऑर्डर पे आया है जो कि हिनो सीरीज का है। अशोक लेलैंड 4 सिलेंडर इंजन में भी इस गाड़ी को देता है, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अब फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी की कीमत क्या आएगा, माइलेज क्या आएगा, डाउन पेमेंट करोगे और गारंटर वगैरह की क्या कहानी है, आपको कैसे मिल सकता है, कैसे खरीद सकते हो, ओवरऑल कैसे इसकी पूरी कहानी बना के आप उस कहानी से घर तक लेके जा सकते हो इसको। और एक चीज, इसके बारे में जो सारी बातें जरूरी हैं और क्यों ये गाड़ी स्पेशल है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा पूरे वीडियो के अंदर कि भारत बेंज, टाटा, महिंद्रा और बची हुई हमारी आइसर, उनके ट्रक से इसमें क्या अलग है या इसमें क्या डाउन है और क्या अप है, वो सभी जानने को मिलेगा। और लास्ट में केबिन वगैरह भी देख लेंगे और कोशिश लगेगी तो छोटी मोटी टेस्ट ड्राइव करके आपको चला के भी दिखा देंगे। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि आप लगभग 35 से लेकर 45 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लगभग आधा करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके 15 से 20 मिनट वर्थ इट होने चाहिए। अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हो, पूरा वीडियो देख लो, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए, मजा आ जाए। अगर अच्छा लगे कि यार कुछ गाड़ी के बारे में किसी ने ठीक ठाक बात करी तो सब्सक्राइब करना, सबसे पहले लाल बटन दबाना, क्योंकि ऐसे वीडियोस और लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा ऑब्वियसली उम्मीद कर रहे हैं लाइक करोगे, अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सीधे 35 से लेकर 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करने वाला हूँ। अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो, लोग तो 10-15 गाड़ियां एक साथ भी ले रहे हैं, मतलब 4 से लेकर 6 करोड़ का सीधा इन्वेस्टमेंट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब आप केबिन के बारे में बात करोगे तो ये प्रीमियम केबिन आता है, मतलब एकदम ये प्रॉपर प्रीमियम केबिन है। एम, एन एंड यू प्रीमियम, एन प्रीमियम केबिन, यू केबिन इज इकोनॉमी केबिन, वैल्यू केबिन, या फिर एक और एम केबिन भी आता है। और अशोक लेलैंड इज द ओनली ओईएम इन इंडिया एज ऑफ माय नॉलेज जो काउल में गाड़ियां देते हैं। मतलब आप इस घोड़े के अंदर काउल ले सकते हैं, मतलब सोचो काउल मिलता है। बट टेक्निकली हम अभी ऑब्वियसली एसी केबिन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रीमियम केबिन है। अगर जनरली आपने थोड़े फॉरेन मॉडल्स को देखा है तो वहां पे देखा होगा वाइपर्स डैशबोर्ड के इधर नीचे की तरफ और पीछे से आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इवन इंडिया में भी कुछ प्रीमियम ट्रकिंग जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं एंड दे आर नाइस। तो वाइपर्स अच्छे से विंडशील्ड साफ करते हैं। इनका जो पानी है वो आपका इस ग्रिल के पीछे से डलता है, तो यहाँ से आप जो है वो वाइपर का पानी डाल सकते हैं और ये सारी चीजें हैं। ये क्लोज हो जाती है। यहाँ आपका एक छोटा सा ऑयल रिजर्वायर है, उससे आपका जो क्लच है और ब्रेक है वो आपका एयर असिस्टेड है, तो उसके लिए यहाँ वो यूज होता है। और ये 3D में अशोक लेलैंड मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। जब इन्होंने अवतार लॉन्च किया था, मैंने पहली बार बताया था, तब भी मैंने बताया था कि यार ये सुंदर लगता है और ये लोग जनरली पेंट नहीं करवाते, इसको एज इट इज रखते हैं। इवन लेलैंड का जो लोगो के अंदर ब्लैक पियानो आता है, इट लुक्स फैंटास्टिक। मुझे ये चीजें आया था एंड अब तो कहते भी हैं ये लोग कि अब कोई मंजिल दूर नहीं, तो वो एक कोई मंजिल दूर नहीं लगता भी है। वो टैगलाइन अब मैच कर रही है, रिसेंबल कर रही है कि यार अगर मुझे बहुत लंबा जाना है या इसके साथ में बहुत लंबी कोई मंजिल पार करनी है तो डेफिनेटली अब कोई मंजिल दूर नहीं है। बट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ग्रिल लुक्स नाइस, पीछे की तरफ एसी के लिए कंडेंसर है, रेडिएटर है और उसके पीछे की तरफ आपको ऑब्वियसली ई विस्कस फैन मिलेगा। ई विस्कस फैन का फायदा ये होता है कि वो सिर्फ तभी चलता है जब इंजन की ड्यूटी साइकिल रहती है। अननेसेसरी पूरे टाइम वो नहीं घूमते रहता है, जिससे कि आपका थोड़ा माइलेज में भी फर्क आता है और गाड़ी अपने सेंसर बेसिस पे, मतलब टेम्परेचर बेसिस पे एफिशिएंसी मेंटेन कर पाती है। डुअल हेडलैम्प्स मुझे बहुत पसंद है। अगर जैसे एक चैसी हो जाए या कोई और चीज हो जाए, कई बार काउल वगैरह में सिंगल हेडलैम्प देते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, इन हेडलैम्प्स की जो हाइट है वो बहुत बढ़िया है। मतलब जनरली सामने आने वाली गाड़ी को, कार को या किसी को परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज ये लगभग 4 फीट पे प्लेस करेगा, 3.5-4 फीट पे वो प्लेस करेगा, बम्पर के नजदीक है और बहुत ऊपर नहीं है, तो ये चीज है। ऑल्दो जिन लोगों को एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाने का मन होता है उन लोगों के लिए यहाँ शो में या कहीं और कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ये थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है। देन यहाँ पे नीचे की तरफ बम्पर आता है, ये हैवी बम्पर है, क्रैश प्रोटेक्शन वाला बम्पर है कि अगर कहीं गाड़ी वैसे नहीं टकराना चाहिए और टक्कर कभी टकराती है तो वो आपका इंपैक्ट झेलेगी और ये इंपैक्ट चैसी तक नहीं जाता, ऑल्दो वो चैसी पे माउंटेड है। बम्पर सिंगल पीस में आता है एंड इट्स अ प्रॉपर मेटेलिक बम्पर। ये शो भी जो है वो सारा मेटल का पार्ट है। इवन ये भी जो है वो काफी अच्छा पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है, तो ओवरऑल चीजें बढ़िया। आगे की तरफ फ्रंट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिरर आपको मिलेगा।
अब फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर तो अच्छा है, मतलब वो आपको जिस शेप में आता है वो बढ़िया आता है, बट अगर आप विंडशील्ड नोट करोगे सिंगल पीस में इतना बड़ा ग्लास दे रखा है, विच इज वाई इट्स अ प्रीमियम केबिन, और इससे विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। तो ये अगेन एक सेफ्टी का पार्ट है। और केबिन से मैं दिखाऊंगा कि ये जो ए पिलर होता है, ये पिलर काफी पतले हैं, जिस कारण से आप मोड़ते हो गाड़ी को, चाहे इधर मोड़ो इधर मोड़ो, तो आप आराम से मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। अवतार का यहाँ ब्रांडिंग है, बड़ा सा गेट आपको देखने को मिलता है, पीछे की तरफ एक शीशा देखने को मिलता है, और ये पहले खुलता नहीं था, फिक्स आता था, अब ये खुलने लगा है। अब यहाँ से आप जब खोलोगे तो हवा निकल जाती है पीछे की तरफ, तो वो क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करता है। ये चीज है। एक और अशोक लेलैंड का बढ़िया फीचर है कि ये वाला जो फुट पैड आता है ये ऐसे मूवेबल आता है, तो कई बार जनरली वो हमारा मोड़ते में या बैक करते में कई बार लग जाता है, तो कहीं लग जाता है तो वो लगेगा नहीं और आपकी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, इसमें 2 टायर ऑप्शंस आते हैं। आप चाहो 1020 या 295 90 820 के व्हील्स ले सकते हो, रेडियल टायर्स हैं। अगर वो भी आपको रेडियल टायर्स नहीं लेने हैं तो आप इसमें जो है वो 11-20 के टायर्स ले सकते हो, वो भी आपको ऑप्शनल है, और आपका जैसा आपका नीड है वैसा काम हो जाएगा। 10 बोल्ट के साथ में बोल्टेड है, 410 mm ब्रेक का डाया है, तो ड्रम ब्रेक्स आते हैं, 10 बार के एयर प्रेशर पे काम करते हैं। हम देखेंगे कि कितने सारे एयर प्रेशर टैंक लगा दिए, भाई गाड़ी आधी से ज्यादा प्रेशर पे काम कर रही है अब, तो वो सारी चीजें। पीछे की तरफ पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं, आपको आगे की तरफ सेमी इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो, और उन्होंने उस पत्ते की थिकनेस बढ़ाई है। साथ में नीचे की तरफ 2 एक्स्ट्रा पत्ते डाले कि अगर आपको हैवी ड्यूटी काम कराना है और आपको लग रहा है कि यार मेरा 3 लीफ से कुछ नहीं हो रहा है, तो 4 और 5 भी लीफ आप उसमें डाल सकते हो। प्रॉपर उन्होंने प्रोविजन कर रखा है। ZF का स्टीयरिंग बॉक्स आता है, ZF ने स्टीयरिंग इसका प्रोवाइड किया हुआ है, इट्स एफर्टलेस स्टीयरिंग, चलाएंगे तो आपको बता भी देंगे। और देन उसका मतलब जब ZF से कोई चीज आ रही है, गियर बॉक्स हो गया, स्टीयरिंग हो गया, देन वी नो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अशोक लेलैंड इसलिए विन कर रहे हैं मार्केट में, या रिपीटेड कस्टमर्स बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो एग्रीगेट्स लगाए वो बढ़िया लगाए भाई। अब ये एक पर्टिकुलर केबिन टिल्ट करने का मैकेनिज्म है, नीचे की तरफ आप करोगे तो केबिन नीचे आएगा, जब इसको ऐसे ऐसे करोगे, और ऊपर की तरफ करोगे तो प्रेशर रिवर्स हो जाता है, तो जब ऐसे ऐसे करोगे मतलब डाउन करोगे, जब इस तरह से मोशन होगा तो ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो कंप्लीटली टिल्टेबल केबिन है। आगे की तरफ ग्रिल दिखाया था, वहाँ 2 शॉकअप्स लगे हुए हैं, 2 पॉइंट वहाँ है, और ये 2 पॉइंट पे आपको पीछे, तो टोटल टेक्निकली वो 6 पॉइंट सस्पेंडेड होता है, बट दे से कि 4 पॉइंट सस्पेंडेड है, तो 4 पॉइंट सस्पेंडेड। कंप्लीटली टिल्टेबल केबिन है। फायदा क्या होता है, इंजन पे काम करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप इंजन को पूरा खोल सकते हो आराम से, और केबिन को इधर उधर नहीं करना पड़ता। जब केबिन में से हम उतर के वो उठ के जाते थे, जैसा काउल में जनरली जाते हैं, वहाँ पे काम करने में बहुत चैलेंज होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो क्योंकि ये आपका जो है वो स्टीयरिंग ऑयल वगैरह भी यहाँ पे इजीली ट्रांसपेरेंट विजिबल रहता है, ये अच्छी चीज है। बैटरी एक्साइड की कंपनी दे रही है, अपोलो के टायर्स फिलहाल इस गाड़ी की देख रहा हूँ मैं, तो अपोलो टायर्स आर गुड। एंडूरेस टायर दिए हो, एंडूरेस MA लगा रखा है, बढ़िया है। और ये आपकी 2 बैटरियां एक्साइड की है। अगर आपका AC मॉडल जैसे ये तो 150 एम्पियर पे काम करेगी। अगर आपका AC मॉडल नहीं है, आप नॉर्मल वाला शादी मॉडल ले रहे हो, तो आपको 120 एम्पियर वाली बैटरियां मिलेंगी। ऑल्टरनेटर की अगर हम बात करें तो 100 एम्पियर का ऑल्टरनेटर मिलता है, और ऑल्टरनेटर से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और ऑक्सिलरी एक्सरी जो कंपनी अप्रूव करती लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डीजल टैंक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल टैंक इसमें 375 लीटर का आता है, पॉलीमर का आता है, और ये 375 लीटर का डीजल टैंक जो आता है 2 ब्रैकेट्स पे जो है, उसमें कमाल की बात यह है कि इसमें 375 कंपनी कहती है, 410 तो हमने भरवाया हुआ, क्योंकि जनरली उनका जो ये मार्क लेवल है यहाँ से वो डीजल मतलब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अगर आप हाफ क्लच करके पंप पे कोशिश करो कि मुझे आज पूरा ही भर देना है, तो इसमें और भी 375 के बाद भी 35-40 लीटर डीजल बन जाता है। अगर आपकी गाड़ी पूरी खाली है, हिला हिला के भरना है, तो रिटर्न लाइन वगैरह यहाँ है, फ्यूल सेंसर यहाँ है, ILX सिस्टम आता है। अगर 10-15 लीटर एकदम से डीजल उतर जाए या चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें आपको अलर्ट मिल जाएगा ओवर द सब्सक्रिप्शन टेलीमेटिक्स। बेसिक सब्सक्रिप्शन कंपनी प्रोवाइड करती है, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप उसका खरीद सकते हो। अलग अलग एज, अलग अलग गाड़ी, अलग अलग फ्लीट के लिए है, बट यूजफुल है, आपको खरीदना चाहिए। यहाँ पे चाबी वगैरह प्रॉपर दे रखी है, और यहाँ पे एक अलग से भी लॉक लगाने के लिए जगह दी है, तो यहाँ पे एक और लॉक है, तो प्रॉपर लॉक से आप चाबी वगैरह लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे ये आप देखोगे अर्थिंग के लिए भी लाइन दे रखी है, ताकि कभी स्पार्क एंड ऑल ना हो जाए। देन कमिंग टू द एक्सेल्स, बहुत जरूरी है एक्सेल्स के बारे में बात करना। पहली बात तो यहाँ पे जो हब आता है वो एक प्रॉपर टाइम बाद ग्रीस होता है, बट अशोक लेलैंड ने एक ऑप्शन खोला हुआ है कि आप यूनिटाइज्ड व्हील हब्स ले सकते हैं, यूनिटाइज्ड व्हील बैरिंग्स जिनको कहते हैं। फायदा ये है कि आपको वो लाइफ टाइम ल्यूब्ड रहती है, या 6 लाख किलोमीटर तक उनको ग्रीस व्रीस नहीं कराना है, तो वो चीज़ है। ये एक्सेल्स मैरिटोर की तरफ से आते हैं, जो इनके वेंडर पार्टनर है या जो चैनल पार्टनर है वो मैरिटोर है। तो मैरिटोर इज ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड नेम इन द इंडस्ट्री, और वो अच्छे एक्सेल्स आते हैं। सर्विस इज रियली गुड। 10 बोल्ट के साथ में ये भी बोल्टेड है, और काफ़ी बढ़िया वो हब है, और ओवरऑल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्रेक्स अगेन आर फाइन, 10 बार के ABS ब्रेक्स इसके अंदर आते हैं। इवन अगर यहाँ हम देखेंगे तो जिस हिसाब से हॉसिंग आती है, ये वाली जो हॉसिंग है, तो ये देखो अभी यहाँ पे खाली है, ये ट्रेलर में जब जाएगी
तो ये प्रॉपरली आपको अंदर की तरफ में दिखाऊंगा, अभी वो दे रखे हैं उन्होंने केबल्स, कनेक्ट कर सकते हो। तो ट्रेलर के जो लाइट्स हो गए, ट्रेलर के जो ब्रेक्स हो गए, वो इसके साथ में मैच करते हैं, प्रेशर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऑब्वियसली 3 एक्सल का ट्रेलर इसमें आप लगाओगे तो एक प्रेशर टैंक यहाँ इसके नीचे दे रखा है आपको, ठीक, और 2 प्रेशर टैंक वहाँ दे रखे हैं ताकि बहुत सारी हवा रहे, और बहुत सारी हवा से ये गाड़ी हवा बनाती है भाई। कंप्रेशर भी इसमें हैवी ड्यूटी दे रखा है कंपनी ने, तो वो सारी चीज़ें। वैपको के ब्रेक्स आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू द चैसी पार्ट, तो हमने एक्सेल के बारे में बात करा कि एक्सेल मेरिटोर का है भाई, बढ़िया है, और इसमें 615 नंबर का एक्सेल R15i ऐसे बहुत सारे एक्सेल के मॉडल्स आते हैं अलग अलग। ये पर्टिकुलरली बहुत बड़े डिफरेंशियल के साथ में आता है, वो हाईपोर्ट डिफरेंशियल है और बहुत ही बड़ा जो है वो डिफरेंशियल है। वहाँ पे आप देखो ऊपर एयर रिलीज करने के लिए भी एक नली दे रखी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा है और कंटिन्यूसली रोल करता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है तो वहाँ से भी एयर वगैरह आपके सारे रिलीज हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ें। अगर चैसी की बात करें तो भाई 8 mm मोटी यहाँ पे चैसी है, और इसके नीचे जो 6 mm का फ्लिंज अलग से आता है, तो ये एक आपको पूरा या प्लेट एक्स्ट्रा दिखेगा। ये इन दोनों के बीच में जो प्लेट देख रहे हो ये अलग है। अब 8 mm जनरली ये 3900 mm व्हील बेस वाला है, तो सब 4 मीटर, मतलब 4 मीटर से थोड़ा सा कम व्हील बेस है। स्टिल इतनी हैवी चैसी दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी चैसी दे रहे हैं, क्योंकि यार सोचो ना क्या मतलब कितना बढ़िया वो काम है। और अगेन अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ बुशेस आते हैं, इट्स गुड। ये ब्रैकेट को काफी लंबे पे उन्होंने सस्टेन करा हुआ है। यहाँ 2 बोल्ट आते हैं ऊपर, मतलब 6 बोल्ट आते हैं, मतलब 4 नीचे 2 ऊपर, 6 बोल्ट पे ये काम करता है। एंड जो उसका पूरा चैसी फैला रखा है, तो चैसी पे इवन लोड आता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो वो एक अच्छी चीज है। और इनके जो एग्रीगेट्स हैं जनरली मार्केट में और जो OEMs है उनके एग्रीगेट से थोड़े से डिफरेंट है। जैसे अब इसमें RSB की ये 5th व्हील कपलिंग आती है, ये भी 2 इंच वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं कोई ट्रेलर नहीं लगा सकते, बट जनरली हमने जोस्ट का कपलिंग भी मार्केट में देखा है जो कि काफी चलता है। दिस इज RSB, बट नो कंप्लेंट्स रिपोर्टेड सो फार। जमशेदपुर से बन के आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अच्छा एग्रीगेट है। देन वी हैव, मैंने बताया था 2 एयर प्रेशर टैंक्स यहाँ है। अब ये यूनिट टैंक है 48 लीटर्स का आता है, 50 लीटर्स में बन जाता है जनरली। जब ये 25-30% बचा हो तभी आपको इसको रिफिल करना चाहिए, वो बढ़िया है। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसने हमें BS6 फिर OBD2 पे ला दिया, और अब शायद हम जल्दी BS7 पे भी माइग्रेट करेंगे, वो है आपका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। अशोक लेलैंड पहले EGR टेक्नोलॉजी पे, इंजन गैस रिसर्कुलेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। उन्होंने कहा यार हम भाई देखो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, एक लिमिटेड करेंगे, जनता पे नहीं डालेंगे बर्डन, या हमारे चैनल पार्टनर्स पे नहीं डालेंगे हम बर्डन। हम क्या करते हैं, हम ये देते, ये बहुत सॉर्टेड चीज है भाई। देखो IEGR पहले ही अंदर हो गया, इंजन गैस रिसर्कुलेशन पहले ही अंदर हो गया, उसके बाद में हुआ DOC, SCR, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब SCR, DOC। अब इनसे क्या होता है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा फेलियर्स कम होते हैं, गाड़ी आपके एमिशंस कंट्रोल प्रॉपर कर देती है। बट 2 चीजों का ध्यान रखना है, गल्फ का जो अशोक लेलैंड का ओरिजिनल जेन्युइन एडब्लू आता है, सिर्फ वही डालना है, कुछ और मत डालना है। सेंसर है, खराब हो जाएगा, ये वारंटी नहीं देंगे, रोना मत, कमेंट में भी मत रोना एडब्लू की समस्या के लिए। दूसरी चीज, लो सल्फर डीजल यूज करना, जो BS6 डीजल आता है, लो सल्फर डीजल आता है। और कोशिश करिए कि अगर आप एग्जाम्पल इंडियन ऑयल से डलवा रहे हैं तो हर बार इंडियन ऑयल से डलवाएं, अगर आप HPCL से डलवा रहे हैं तो HPLC से डलवाएं, BPCL से डलवा रहे हैं तो BPCL से ही डलवाएं। आप ऐसे चेंज मत करना फ्यूल पंप। देन कमिंग टू द गियर बॉक्स, यहाँ पे 9 स्पीड का ZF का गियर बॉक्स है, ETON का भी ऑप्शन आपको 6 स्पीड वाला मिलेगा। काफी हाइब्रिड मॉडल है, बट इसमें 430 mm वाला क्लच है, और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट 6 सिलेंडर का हिनो सीरीज का इंजन है। अब इस सिलेंडर के बारे में, सॉरी इस इंजन के बारे में ये बात बढ़िया है कि ये 250 HP और 900 न्यूटन मीटर का तो है, बट बहुत ही प्रूवन है। एंड थ्रू आउट द अशोक लेलैंड के पोर्टफोलियो काफी सारी गाड़ियों में यूज होता है, विच इज वाई इट्स अ वेरी रिलायबल एंड इकोनॉमिकल इंजन। माइलेज अच्छा आता है, और 6 सिलेंडर का होने के कारण रिलायबिलिटी फैक्टर बढ़िया होता है, एंड आपको वारंटीज भी बढ़िया ही उससे मिल जाती है। एयर फिल्टर आपका यहाँ लगाया जाता है, यहाँ की तरफ ये जो है पूरा एयर फिल्टर का पार्ट असेंबली है। इट्स ईजी टू मेंटेन एंड क्लीन एंड ऑल एंड ऑल। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, बाहर से जो मोटा मोटा हमने कर लिया, कुछ रह गया होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। बट हम थोड़ा केबिन में चलते हैं, और केबिन में चल के आपको कुछ बात बताते हैं भाई, क्योंकि ये जो केबिन है ना ये थोड़ा सा खास है। क्योंकि देखो अशोक लेलैंड क्या कर रहा है, काउल भी दे रहा है, एम केबिन भी दे रहा है, यू केबिन भी दे रहा है, एम केबिन भी दे रहा है, सारे केबिन दे रहा है। लोग ये वाला ले रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना भाई कि ज्यादा पैसे लेके दे रहे हैं। मोटा मोटा भाई 8-10 लाख का तो केबिन ही हो गया इनका, थोड़ा सा कम होगा, इतना महंगा भी नहीं होगा। आओ अंदर देखते हैं। अच्छा एक चीज और, ये आपका जो हैंडल है ये भाई मॉड्यूलर टाइप है, वर्टिकल है, और ये दबा के खुलते एकदम कार टाइप फीलिंग देता है। और कई बार ग्रीस व्रीस हाथ से लगा रहता है, कोई चीज हाथ से लगी रहती है, तो यहाँ से चीजें खराब ना हो जाए, इसलिए ऐसे आपका वो भी आता है। तो वो चीज है। अगर गेट पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, अगर आपने खोला हुआ है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसकी लाइट से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेफ्टी फीचर है। ऑब्वियसली द प्लास्टिक क्वालिटीज आर प्रीटी फाइन एज पर कमर्शियल व्हीकल्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। देन मैगजीन वगैरह अगर आप देखोगे तो आराम से आपका टोल रिसिप्ट है, पर्ची है, किताब है, हिसाब किताब है, या आपकी ड्यूटी लॉग बुक है, आप यहाँ आराम से रख सकते हो। ऑल द ऊपर भी बहुत सारा स्पेस है चढ़ने के लिए, मैंने बताया था ये बहुत बढ़िया एक जो चीज है वो है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया जो बाहर से ही दिखाई जा सकती है, वो ये कि ये खुलता है।
ये बदमाशी है भाई, ये एकदम क्लेवर वाला काम है। अशोक लेलैंड ने ये क्लेवर काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो ये इसका फायदा क्या है भाई, देखो बहुत सारी सामान हमारे ऐसे होते हैं, खाना बनाने का स्टोव हो गया, थोड़े बर्तन हो गए, कुछ भी, जैक हो गया, आपका पाना हो गए। आप नहीं चाहते कि हर बार कंधे पे टांग के यहाँ ड्राइवर सीट पे रखो या वहाँ कोऑर्डिनेटर रखे फिर आप पीछे बंक में डालो। तो ये बहुत अच्छा यूज है, नीचे के नीचे आपका सामान यहाँ के यहाँ भर दो और फिर उसको जो है वो यूज में ले लो। तो ये मुझे पर्टिकुलर अच्छा लगता है और सेफ इसलिए क्योंकि जब तक केबिन नहीं खुलेगा तो ये नहीं खुलता। तो ये एक अच्छी चीज है, चढ़ना बहुत आसान है। चूंकि N3 कैटेगरी की गाड़ी है तो आपको ये हैंडल्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं और अंदर आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। क्लच पैडल्स की बात करें, इनकी बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। देखो कितना छोटा इनका ट्रैवल है, ये देखो आप कितनी रेस दे दो, ये गाड़ी ECU के हिसाब से, मॉड्यूल के हिसाब से ही आपकी रेस लेने वाली है, डायरेक्ट नहीं लेगी। कारण क्या है, माइलेज बचाना है, सारी टेक्नोलॉजी आती है और इस गाड़ी में कोई मोड्स नहीं आते हैं आपको, लो हाई या हैवी मीडियम लो ऐसा कुछ नहीं आता। बिल्कुल सिंपल, अशोक लेलैंड ने कहा है जितनी कम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ROI ज्यादा आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम रखेंगे, मतलब भाई कम आएगी, ओवरऑल गाड़ी का मेंटेनेंस कम आएगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं पैसा लगाया है और नहीं वो चाहते हैं कि कस्टमर बहुत जल्दी उन टेक्नोलॉजीज पे माइग्रेट करे। उसका कारण है कि कस्टमर को या डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। अब मेरे कैमरामैन उस तरफ से आएंगे तो मैं बताता हूँ आपको केबिन में क्या कुछ खास आता है। भाई ये सीट एयर सस्पेंडेड है, पहले विदेशी कंपनियां देती थी ऐसी सीट, अब देसी कंपनियों ने देना भी शुरू कर दिया है। तो ये कहानी है। अब सीट अच्छी है, रेक्सीन इस पे प्रॉपर आता है और एयर सस्पेंशन आती है, बट बात यहाँ बनेगी नहीं भाई, स्टीयरिंग भी जो है ना वो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है। मतलब अब ड्राइवर क्लच पैडल, ब्रेक पैडल, एस्केलेटर पैडल, सीट और स्टीयरिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। साथ में टेम्परेचर कितना चाहिए उसको, ठंडी गाड़ी चलानी है, गर्म मूड में गाड़ी चलानी है, उसके लिए AC दे रखा है कंपनी ने। तो यहाँ पे सिर्फ AC आता है, HVAC नहीं आता, हीटिंग वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ AC आता है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम आता है और इम्यून सिस्टम में जो ऑक्स वगैरह लग जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती है। आप थोड़ा सा एडेप्टर ले लोगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, बट कंपनी देखो म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर जहाँ लगा के दे रही है, दोनों तरफ पीछे की तरफ प्लेस कर रही है, तो इट्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब इस गाड़ी में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल छपा हुआ जरूर आता है, बट क्रूज कंट्रोल कभी काम नहीं करता। तो आई गेस शायद वो मॉड्यूल है, अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट डाल के दे तो शायद अशोक लेलैंड वो मॉड्यूल लगा सकती है। बट इंडियन वर्किंग कंडीशंस में अगर आप हाईवे 6 लेन तक बहुत ज्यादा या 4 लेन पे आपका काम नहीं है या ट्रक एक लेन में नहीं चलता तो मेरे ख्याल से वो इतना काम का नहीं है, बट ऑब्वियसली माइलेज में काफी फर्क पड़ता है। फिर यहाँ से आपका हेडलाइट लेबलर है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एयर वेंट्स। अब नीचे की तरफ रीजनरेशन वगैरह के स्विचेस दे रखे हैं और इतना ही गाड़ी के अंदर है जो स्विचेस दे रखा है। बाकी स्विचेस क्यों नहीं है, बाकी कंपनी में तो पूरा का पूरा स्विच बोर्ड आता है, इसमें क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी सिंपल रखी है, इन्होंने कहा भाई सिंपल रखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, और यही सब कहानी है। तो इसलिए मुझे ये गाड़ी पसंद आती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हेडलैम्प्स वगैरह की चीजें मिल जाती हैं। अब बात ये आती है कि हम जब इसमें लगभग 35 लाख 36 लाख रुपए डाल रहे हैं तो क्या ये वर्थ इट है? मतलब वर्थ इट ऐसे मतलब कि क्या ये केबिन उतना बढ़िया है? तो देखो मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं, फिर मैं आपको इस बारे में बात बताता हूँ। ये बंक बड़ा है, यहाँ पे एक आदमी आराम से सो सकता है, 2 नहीं सो पाएंगे, 1 सो पाएगा। वो चीजें जनरली लोग इसको हटा के ये पूरा ही बेड बना लेते हैं। घोड़े के चक्कर में अगर लंबा हॉल पे चलता है, बॉटल होल्डर यहाँ आता है जो कि यूज में कितना आएगा, अगर आप इसका बंक बना लोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि चूंकि हम इसको खोलते नहीं है कभी भी, तो नीचे से इंसुलेशन बहुत अच्छे से कंपनी ने ये दे रखा है, अच्छा फायदा है। और मैं एक चीज और आपको दिखा दूं, ये आपका मैंने जैसे बताया था ZF का गियरबॉक्स आता है, 9 स्पीड का है। Etion इज ऑल्सो ऑप्शन। फिलहाल इसमें हमने हिनो सीरीज का इंजन और ZF का गियरबॉक्स को कॉम्बाइन करके ही गाड़ी को मंगाया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये एंटी रबर पैड आता है, कुछ फिसलता नहीं है यहाँ से, और ये डाउन देखने के लिए भी काफी अच्छा स्लैंटिंग है, तो नीचे से कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। ये पिलर मैंने बताया पतला है, तो बाहर आप आराम से देख सकते हो। जो शीशे हैं ये आराम से एडजस्टेबल हैं, और कितनी लंबी गाड़ी आप बना लो इस पे, चूंकि हम 28 फीट के आसपास ही पीछे ट्रॉली लगाने वाले हैं क्योंकि रेती में काम होगा, बट आप 44 फीट तक भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल टायर कंटेनर भी आप लंबा लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, ये साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया आती हैं। ऊपर की तरफ थोड़े स्टोरेज भी आते हैं, डीप भी है, सामान भी रखा हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। और कुछ मॉड्यूल्स जो है जैसे ड्राइवर स्टियर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, GPS हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से लगाई सकती हैं। एडिशनल स्विच स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। हाइट बहुत बढ़िया है, अगर कोई बहुत होशियार आदमी होगा तो डबल बर्थ भी डाल सकता है। ये स्लैंट होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो गर्म हवा रहती है वो बाहर निकल जाती है, और पीछे की तरफ अगर खोला छोड़ दो या पीछे से कोई भाई आ ना जाए, तो अशोक लेलैंड भाई होशियारी वाले काम तो कर ही रहा है कि इसके नीचे का स्टोरेज हो गया, देन फिर आपका यहाँ पे ये आपका ये हो गया, तो ये कोई घुस ना जाए केबिन में, सेफ्टी पर्पज से बहुत बढ़िया है। जबकि ये वाली विंडो आपकी थोड़ी सी अब खुलने लगी है हवा के लिए, ज्यादा नहीं खुलती है, वो एक लिमिटेड खुलती है, बट यस ये खुलती है, जिस कारण से ये बहुत सारी हवा जो आती है, कई बार सो रहे होते हैं लोग, गर्म हवा बाहर करनी होती है, केबिन की स्मेल बाहर करनी होती है, वो हो जाएगा।
तो यहाँ भी थोड़े स्टोरेज स्पेसेस हैं। यहाँ अशोक लेलैंड कहता है ये CD होल्डर है, अब CD लगाने की जगह नहीं दिया और CD होल्डर दिया है। इट्स अमेजिंग। वर्डिंग चेंज करना चाहिए बट मोबाइल इजीली वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है तो मोबाइल चार्ज भी हो जाएगा। टायर इन्फ्लेटर या कोई और चीज़ भी आपको लगानी है छोटी मोटी, वो 12 वोल्ट से चलती है, वो आपकी काम हो जाएगी। 24 वोल्ट सॉरी वो काम करता है, बट वो कन्वर्ट करके 12 वोल्ट पे ही आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं फिलहाल इसके बारे में। लाइट्स, कंट्रोल, हेडलैम्प्स, वाइपर्स वगैरह ऐसे इंटैक्ट जैसा कुछ आता है, कुछ बहुत अलग करने की कोशिश नहीं की। अगले नहीं कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करी। अब बात आती है भाई क्या पैसा वर्थ इट है कि नहीं। देखो अब मैं वैसे तो बताऊंगा आपको 2 मिनट बाद कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, बट फिलहाल आप देखो पार्ट्स कॉमन है 10 चक्के से लेके पूरे 12, 14, 16, 18, 22 चक्के तक सारे पार्ट्स कॉमन है। तो इजी होता है कि पार्ट्स आपके मार्केट में मिल जाएंगे। अशोक लेलैंड जाना माना ब्रांड है, लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, डिस्काउंट्स अच्छे हैं, माइलेज अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, वारंटी अच्छी है और इन सब चीज़ों का सपोर्ट आफ्टर सपोर्ट सेल्स भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से अगर कम टेक्नोलॉजी वाली आपको गाड़ी चाहिए जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी में ना उलझो, बहुत सेंसर में ना उलझो, तो IGR प्लस SCR वाली टेक्नोलॉजी आज भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेंस बना रही है चीज़। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। और आप जो यहाँ से जितनी बातें करने वाला हूँ उनमें आपको एक्चुअली पता लग जाएगा कि क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी है, क्या इतना पैसा डालना है, 35 से लेकर 40 लाख रुपए डालना है, या 45 लाख तक अपनी ट्रॉली वगैरह बनवाओगे तो क्या आपको डालना है ये पूरा पैसा, या फिर आपको कुछ और अल्टरनेट देखना चाहिए, जैसे कि भारत बेंज, आइसर, अशोक लेलैंड, टाटा, अशोक लेलैंड मतलब टाटा, या फिर आइसर या कोई और OEM में जाएंगे जैसे महिंद्रा। तो वो अब बात करते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो में बात किया है कि अशोक लेलैंड अपने 10 चक्के से लेके 22 चक्के तक, मतलब टेक्निकली टिप ट्रेलर तक या ट्रेलर फ्लैट बेड तक, ट्रैक्टर ट्रेलर फ्लैट बेड तक, अगर 22 चक्के तक मतलब 10 चक्के से 22 चक्के तक वही कंपोनेंट्स यूज कर रहा है, वही पार्ट्स यूज कर रहा है, वही 380 और 430 mm का डायामीटर वाला क्लच है, अगर यही फ्यूल टैंक वो यूज कर रहे हैं या यही मैरिटोर के एक्सेल्स यूज कर रहे हैं, मतलब क्या ले पार्ट्स से लेके आपको पार्ट्स हर जगह मिलेंगे। और पार्ट्स बहुत जरूरी है। मैं अगर कुछ OEMs का नाम नहीं ले रहा, बट इंडिया के 3 प्रॉपर OEMs जो कि उनकी ट्रक को या टिप ट्रेलर्स को या बाकी गाड़ियों को अच्छा क्लेम करते हैं, पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर पाते और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग उन तक खरीदने नहीं जाते। 250 HP का इंजन है और जनरली भारतीय सड़कों के लिए 250 HP सफिशिएंट है। 300 HP 320 HP में बुराई नहीं है, पर हमारे लिए ज्यादातर एप्लीकेशंस में, स्पेशली अगर आप 4 चक्के घोड़े की बात, 6 चक्के घोड़े की बात करोगे, तो इस सेगमेंट में 4 हब वाले 6 चक्के घोड़े की बात करोगे तो ये सबसे सही मेरे हिसाब से टेक्निकल चीजें बैठती है। इन्होंने जब 2020 में मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म किया, अवतार लॉन्च किया, उस वक्त भी बहुत सारे पार्ट्स को अपने पास सेफ रख लिया, कॉमन रख लिया, चेंज ही नहीं किया। बताओ क्यों? मार्केट और आफ्टर मार्केट दोनों में जो लोग पार्ट्स बना रहे थे, प्रॉपर वेंडर थे, वो आज भी पार्ट्स बना रहे हैं और चीजें चल रही हैं। अब यहाँ तो बोगी का सीन भी नहीं है, इससे ऊपर वाला मॉडल लोगे बोगी का ऑप्शन ही मिल जाएगा, मतलब टेक्निकली एक और एक्सल लगा दोगे तो बोगी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये प्रॉपर सेमी इलेक्ट्रिकल लीविंग सस्पेंशन आती है, मैरिटोर के एक्सल्स आते हैं और एक्सल्स में भी भाई बहुत सारे ऑप्शंस आपको आते हैं। इंजन में भी 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर, क्या चाहिए, क्या एप्लीकेशन में हिसाब में लगाना है गाड़ी, उस हिसाब से चीजें हो जाती है। मैं क्या अशोक लेलैंड की तारीफ कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बट क्या मैं अशोक लेलैंड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ? तो डेफिनेटली यस, मैं अशोक लेलैंड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। अगर गाड़ी की कॉस्ट की बात करें, ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी 36 लाख के कोटिंग प्राइस पे आती है, बट इसमें नेगोशिएशंस और डिस्काउंट्स आगे की तरफ होते हैं, तो आपको जो प्राइस आएगी वो इससे डेफिनेटली कम आएगी। नथिंग मोर देन 36 लाख फॉर दिस 6 टायर हॉर्स। अब बात आती है माइलेज की। लोग भरे में, मतलब भरे से मतलब अंडरलोड में गाड़ी चलती है ऑब्वियसली, लोगों ने 4 तक माइलेज लिया हुआ है भरी गाड़ी में, प्रॉपरली अगर लंबे रूट पर चला रहे हो तो। और क्या बात आती है? और बात आती है डाउन पेमेंट की। तो लोगों को 100% तक फाइनेंसिंग हो रही है, बाशर्त कि आपको से गारंटर हो जिसने 1 साल तक गाड़ी की किस्तें, मतलब जिसके पास गाड़ी ओन करता हो 1 साल तक किस्तें दे रखी हो, या अलग अलग फाइनेंसर्स के अलग अलग टेन्योर, अलग अलग चीजें, तो आपने वो कराओ। टेक्निकली 10% डाउन पेमेंट या फिर आप 5 लाख रुपए के आसपास लेके आएंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। सिबिल अच्छा होना चाहिए, मतलब भाई पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और आपको गाड़ी के बारे में क्या बताऊं, मेंटेनेंस हर 40,000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल पहले 40,000 पे चेंज होगा, फिर अगले पे नहीं होगा, फिर अगले पे होगा। जैसे 1,20,000 पे एक्सेल का ऑयल चेंज होता है, ऐसे अलग अलग चीजें, बट मोटे मोटी हर 40,000 पे आपको इसको सर्विस करानी। शुरू की 3 सर्विस 40, 80 और 1,20,000 वाली सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर रहती है, पार्ट्स के और कंज्यूमेबल्स के पैसे आपको देने पड़ते हैं। स्लीपर केबिन हमने देखा, जैसी सारी चीजें देखी वो देखी। 40 की स्पीड पे चलाओ, आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा। और ओवरलोड में घाट सेक्शन में क्या माइलेज मिलेगा, तो 3.2 to 3.5 का हम लोग माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड के एक्सपर्ट ड्राइवर्स आते हैं, वो आपको अच्छा वाला माइलेज निकाल के दे देंगे। अगर आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, जनरली अगर गाड़ी माइलेज नहीं देती है या आपकी गाड़ी में कई बार पिकअप का प्रॉब्लम होता है, देन इट्स द यूरिया प्रॉब्लम। यूरिया में कहीं ना कहीं सूट जमा हुआ है या फिर आपका रीजनरेशन प्रॉपर नहीं हो, थोड़ी सी वो चीज करा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस डिटेल्ड वीडियो में यही कुछ था। अब मैं बहुत दिनों से 55-25 पे वीडियो करना चाहता था, मैंने आज वीडियो कर लिया। 6 सिलेंडर वाले इंजन पे क्या, लकीली 4 सिलेंडर वाले पे करने का उतना मन नहीं था, बट दैट इंजन इज ऑल्सो नाइस। नेप्ट्यून इंजन है, ये हिनो इंजन, सारी चीजें बढ़िया है।
अब 6 साल या 6 लाख किलोमीटर की अशोक लेलैंड के साथ में वारंटी देते हैं ड्राइव लाइन पे, और 3 लाख किलोमीटर या 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आती है पर्टिकुलरली सेगमेंट के ऊपर। आई अलर्ट वगैरह सिस्टम भी, टेलीमेटिक्स वगैरह भी अशोक लेलैंड देते हैं। तो देयर इज नथिंग जो आपको कंपटीशन से लैस कर रहा है, जरूरत की सारी सामान वहाँ पे आते हैं। अब कुछ और अगर रहेगा तो मैं कमेंट्स में भी ऐड करने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूँ। मुझे वीडियो की ड्यूरेशन से भी कोई परेशानी नहीं है, मैंने जान के इतना लंबा वीडियो बनाया। अगर पसंद आ जाए तो मैंने शुरू में बताया था कि भाई लाइक करके जाना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, और सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको और ऐसी वीडियोस और उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम था रमन नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे रमन नायक के नाम से सर्च कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय, धन्यवाद।